विधानसभा में दारू और गांजा का डिब्बा बोतल मिला तो तेजस्वी जी को लगा कि नीतीश बाबू हम नौकरी देंगे तो हम देंगे, तो बोले हर घर नौकरी। बिहार में नौकरी है 26 लाख, घर है 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ घर में 26 लाख नौकरी देकर हर घर नौकरी कर देंगे। तो बात है कि शिक्षा पे वो बात कर रहा है जो नम्मा पे दलाली नहीं, हम प्रूफ दिखा देंगे भाई। दलाली मत करो, रुको सुनो, आगे आप दलाली की बात करें, रुको पहले। धर्म एक मुद्दा हो सकता है, धर्म एकमात्र मुद्दा नहीं हो सकता। जब राम जी रावण को मार रहे थे तो मोदी जी फोन कर पूछे थे कि तीर मारे की बात है नहीं, धर्म तो मुद्दा है वो अलग बात है, लेकिन बिहार का जो मुद्दा होना चाहिए वो पलायन होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होना चाहिए। कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ है जो भगवा को डुबा सकता है, तो बिहार विधानसभा में भी भगवा लहरने वाला है। धर्म जो है एक ही है, सनातन। वो कैंची के बदौलत धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, ऊपर से कोई भेजता नहीं है, ऊपर से जो है ना सही सलामत सब कोई आता है। नीचे जो पतंग उड़ा के जो धर्म बदल जाता है ना, धर्म को धर्म नहीं कहा जाता है, उसको मजहब कहा जाता है। हिंदुत्व का साथ दे रही है, बिल्कुल हिंदुत्व का साथ दे रही है बीजेपी, बिल्कुल हिंदुत्व का साथ दे रही है। कहाँ ने हिंदुत्व का साथ दिया? अगर बीजेपी अगर हिंदुत्व की साथ नहीं देती ना तो 500 साल से जो राम मंदिर हमारे भगवान श्री राम जो टेंट में थे ना, आज महल बन के खड़ा नहीं होता। समझ गया? हिंदुओं का साथ नहीं देते तो आज अगर बीजेपी हिंदुओं का साथ नहीं देती ना तो वक्त वो संशोधन के खिलाफ बिल नहीं लाती। समझ गया ना? अगर बीजेपी अगर हिंदुओं का साथ नहीं देती तो एनआरसी जैसा कानून नहीं लाता, सीए जैसा कानून नहीं लाता। समझ गया ना? बीजेपी बिल्कुल हिंदुओं का साथ दे रही है, लेकिन दोगले हिंदुओं को पता नहीं चलेगा। तो हम तुमको एक बात में, जो जाति में बटे हुए हैं, जो कहते हैं कि हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, राजपूत है तो राजपूत को वोट देंगे, भूमियार है तो भूमियार को वोट देंगे, उसके लिए हम एक बात बोलना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। और जात पात के नाम पे लड़ने वाले लोग कान खोल कर सुन लो, पहलगाम में गोली मारते समय तुम्हारी जात नहीं पूछी। समझ गया ना? तो इस चीज़ को सब हिंदुओं को नोटिस करना पड़ेगा। समझ गया ना? एक चीज़ बताइए, जितने भी यहाँ पर मतलब कि यात्रा निकली है, जिन यात्राओं में दंगा हुआ है, यह आरोप निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा कि सेंसिटिव एरिया से आप क्यों यात्रा निकालते हैं? क्या यहाँ कोई एरिया डिसाइड है कि कोई सेंसिटिव है, यहाँ से नहीं जाना है हिंदुओं को, ये मुसलमानों का एरिया है, वहाँ से हिंदू नहीं जाएगा, ये हिंदुओं का एरिया है, यहाँ से मुसलमान नहीं जाएगा? तो फिर भैया भाईचारे का मिसाल क्यों देते हो भैया तुम लोग? भाईचारे का मिसाल तो मत दीजिए ना। आप अपना मुहर्रम का जुलूस ले जाते हैं, हिंदू हमारे बस्ती से लेके जाते हैं, तो क्या हम लोग पथराव करने का काम करते हैं? आज तक कभी देखे हैं कि मुहर्रम के जुलूस में पथराव हुआ है? कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में मान लीजिए कहीं भी हुआ है। लेकिन हर एक साल देखिएगा कि कभी हमारा रामनवमी यात्रा निकलेगा तो कभी माँ दुर्गा का जब विसर्जन होगा, गणेश उत्सव होगा, तो ये जिहादी लोग पत्थर उठा के पत्थर फेंकने का काम करते हैं। तो फिर भाईचारा का बातें मत करो ना भैया। भाईचारा क्यों मानते हो? हम यही चलते कहते हैं, दोगले हिंदुओं को कहते हैं ना कि भाईचारा जो कि आन लेके चले हो ना, है भाईचारा लेके चले हो ना, जो अपने बहन का नहीं हो सकता है ना, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। पहले उन लोग को कहिए कि अपने बहन के साथ भाईचारा निभा लेने के लिए, उसके बाद हम लोग से भाईचारा निभा। आप धर्म में सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके धर्म में उनका इस्लाम उनको इजाजत देता है तो वो कर रहे हैं भाई साहब। पहली बात कि धर्म एक ही है, धर्म जो है एक ही है, सनातन। वो कैंची के बदौलत धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, ऊपर से कोई भेजता नहीं है, ऊपर से जो है ना सही सलामत सब कोई आता है। ये नीचे जो पतंग उड़ा के जो धर्म बदल जाता है ना, वो धर्म को धर्म नहीं कहा जाता है, उसको मजहब कहा जाता है। और उनके मजहब में मजहब का मतलब ही रहता है मजा लेने वाला। आप समझ जाइए, बात कर रहे हैं। हाँ, मोतिहारी में जो है जय यादव की जो हत्या हुई, चाहे गुरुआ में जो ननकू यादव की हत्या हुई, वो राजद कार्यकर्ता था भाई, वो राजद कार्यकर्ता था, वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं था। और राजद कार्यकर्ता के साथ तेजस्वी यादव खड़ा नहीं हो पाया, राजद कार्यकर्ता के साथ राजद पार्टी खड़ा नहीं हो पाई भाई। और जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं है, उस पार्टी का पतन तय है, और 2025 में उसका पतन तय है भाई। एक नारा पटना यूनिवर्सिटी में गूंज गया है 6 महीना पहले, किसी का नीला किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। तो बिहार विधानसभा में भी भगवा लहरने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो यादव थे वो राम जी के रैली में चले गए थे, इस वजह से लालू प्रसाद यादव समर्थन नहीं? लालू जी को पता था कि अगर हम अपने राजद कार्यकर्ता अजय यादव के पक्ष में खड़ा होंगे तो मुस्लिम समाज जो है हमको बाइकआउट कर देगा। तो मुस्लिम तुष्टीकरण में लालू जी यादव समाज को धोखा दिए, अपने कार्यकर्ता को धोखा दिए। इसलिए हम यादव समाज से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप राष्ट्रवादी कौम है भाई, बहादुर कौम हो आप राष्ट्र के हित में खड़ा हो जाओ, धर्म के हित में खड़ा हो जाओ। एक व्यक्ति की गुलामी मत करो, अगर गुलामी करना है तो भगवान श्री कृष्ण की गुलामी करो। आप धर्म की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस भगवे को रोकने के लिए हम तैयार हैं बिहार में। भाई भगवा को रोक सकता है? सुबह सुबह सूर्य का जब उदय होता है तो भगवा में होता है भाई, और जब सूरज डूबता भी है तो भगवा में
डूबता है। कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ है जो भगवा को डुबा सकता है। भगवा उड़ रहा था और आगे भी भगवा जो है बिहार की यादों इसमें बदल रहे हैं। नहीं भाई, आपको हम बता रहे हैं ना। बनेगा ये पूछिए, सीएम इस बार प्रशांत किशोर बन रहे क्या कह रहे हैं आप? बिहार में सीएम किसको बनाना चाहते हैं? पहले पूछ लिया। धर्म एक मुद्दा हो सकता है, धर्म एकमात्र मुद्दा नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि विकास मुद्दा हो सकता है। धर्म पे आएगी तो गौतम बुद्ध के जब यहाँ पे ज्ञान मिला था, बौद्धत्व प्राप्त हुआ था, जब जैन धर्म स्थापित हुआ था महावीर का, जब गुरु गोविंद सिंह यहाँ पटना के धरती पे पैदा हुए थे, नहीं मोदी जी जन्म लिए थे तैयार, नहीं नीतीश बाबू जन्म लिए थे, नहीं लालू यादव जन्म लिए थे, तैयो बिहार की धरती ज्ञान की भूमि बना। तो धर्म स्थापित करने के लिए 4 नेता की जरूरत नहीं है, इस समझ नहीं धरती। धर्म का विरोध कर रहे हैं नेता, उनके लिए क्या कहेंगे? जब शुरू से धर्म का विरोध होता हुआ और धर्मी का नाश होते हुए, जब राम जी रावण को मार रहे थे तो मोदी जी फोन करके पूछे थे कि तीर मारे कि नहीं, तो यह धर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ? मैंने जब से मोदी जी आए तखने धर्म स्थापित हुआ, उससे पहले धर्म नहीं था, उससे पहले भगवा रंग नहीं था। उससे पहले हम लोग कटुआ थे, उसके पहले हम लोग कटुआ थे। नहीं, धर्म जो मुद्दा है वो अलग बात है, लेकिन बिहार का जो मुद्दा होना चाहिए वो पलायन होना चाहिए, और रोजगार होना चाहिए, और शिक्षा होना चाहिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि एनडीए की सरकार में बीपीएससी स्टूडेंट को लाठी चार्ज करेगा सरकार। लाठी चार्ज का बदला लेगा इस बार बिहार, और खुल के लेगा। इस बार जय बिहार की नारा लग रही है। इस बार जन सुराज जीत के आ रही है बिहार में, जन सुराज। यहाँ पर नई पार्टी है, नया चेहरा है, क्या करेगी? अरे नई पार्टी है, नई पार्टी ही बोलती है कि जब जब नई पार्टी यहाँ पर आई थी, जनता दल यूनाइटेड की कोई नाम सुनता था, उसका पौछाड़ा छाप था, आप भी नहीं जानते हैं, आप तीर छाप जानते हैं। वो आ गए। पुष्पन पीड़िया को तो कोई जानबो नहीं करता था, वो भैया बोल रहे, वो उसको कोई जानबो नहीं करता, लेकिन जन सुराज को सब व्यक्तिगत जानता। आप गाँव में जाइए, यहाँ पर जितना भी देखते हैं सब पार्टी का प्रवक्ता है, आपको मुद्दा पर भंगा रहा है। हमारे एक चीज को जवाब दे कि जन सुराज जो हर प्रखंड में दुद्दू को जो 4 व्हीलर को जो ये पीला रंग के जो घुमा रहा है और 10,000 रुपया हर वर्कर को दे रहा है, उसका फंड कौन दे रहा है भाई? हम बताते, देखिए जन सुराज को फंड कौन कर रहा है? जो है ना गाड़ी घुमा रहे काले, पता है दलाली नहीं, हम प्रूफ दिखा देंगे भाई। दलाली मत करो, रुको सुनो, आगे आप दलाली की बात करें, रुको पहले यहाँ बात को सुनो पहले। प्रशांत किशोर जिन्होंने बात भैया बोला, बहुत सही बात बोला कि नहीं इन्होंने गाड़ी खुलवाए हैं, 2 4 गो काले खुलवाए, पता है सारा यूपी और झारखंड से दारू मंगाने के लिए। देखिए आप जाके सासाराम में उनके गाड़ी के पोस्टर लगा हुआ, गाड़ी पे पूरा भर के दारू पकड़ाया है, समझ गया ना? पता कीजिए इस चीज को, समझ गया? तो दारू ये बीजेपी के नेता दारू, एक तो चुनाव चिन्ह बसता है। आप एक बात बताइए, अभी तक कोई नहीं पकड़ा है। बताइए नाम बताइए। दारू और गांजा पे बस एक बात है, विधानसभा आज तक प्रशांत किशोर कहियो गए? पहुंचे हैं विधानसभा? जीत के तो नहीं पहुंचे हैं। विधानसभा में दारू और गांजा, तो चुनाव विधानसभा में दारू और गांजा का डिब्बा बोतल मिला, वो जाके पिया। बिल्कुल हम बताएंगे। जब बिहार में दारू बंदी है, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है, तो हुआ दारू डिलीवरी कौन दिया? दूसरा चीज, दारू अब मंदिर अब मस्जिद, इस टॉपिक को हटाइए, बात होगा विकास, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट पे। नीतीश बाबू क्या वादा किए हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो 20 लाख नौकरी देंगे। 20 साल में दिए 8 लाख, 20 साल में दिए 8 लाख, अब 5 साल में जादू का छड़ी घुमाएंगे, दे देंगे 20 लाख। तो तेजस्वी जी को लगा कि नीतीश बाबू तो हम नौकरी देंगे तो हम देंगे, तो बोले हर घर नौकरी। बिहार में नौकरी है 26 लाख, घर है 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ घर में 26 लाख नौकरी देकर हर घर नौकरी कर देंगे। तो बात है कि शिक्षा पे वो बात कर रहा है जो नम्मा फेल है, नौकरी देने की बात कर रहा है जो 7वां पास बिहार के डिप्टी सीएम। आज उसको बोलिए कि तुम कहाँ 10वां पास किए हो कि नहीं, तो बोलता है हाफ ही डिप्टी में, जरा एफिडेविट बोलने नहीं आ रहा है। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, जरा कलम बांटने नहीं रहा, वो बिहार के सपना देख रहा बनने का मुख्यमंत्री, और जनता बन गया मूर्खमंत्री। आप पहले डेट देखे इलेक्शन का, इलेक्शन का डेट से आपको क्या समझ में आया? 6 और 11 नवंबर का चुनाव है, छठ के तुरंत बाद चुनाव है। काहे जानते हैं? नेता खाली चुनाव के लिए बाहर से, क्योंकि सब आदमी तो बिहार में 50 लाख आदमी पलायन किया, और नेता के नाम पे कुत्तों वोट देने नहीं आएगा, ये नेतो जानता है। तो छठ ही माता मैया के नाम पे पार उतर रहा है कि छठ है। आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए बिहार के? हमको ही लगता है 20 साल से नीतीश बाबू हैं, इनका परिवर्तन होना चाहिए। जो छात्र को मारा है डंटा, उसको छात्र भी वोट देगा घंटा। विकास नहीं हुआ बिहार का? एकदम विकास है भैया। पहले 1 डंटा मारता था गोर हाथ लाल होता था, अब 10-20 डंटा मार के गोर हाथ लाल किया जा रहा है। भयंकर विकास है। हाथ की लंबाई चौड़ाई 2 मीटर होता था, अब मार के फूला के 20 मीटर कर देते हैं। एकदम विकास है, शारीरिक मानसिक सब विकास है। अगर आपको ये विकास दिख रहा है, ये देश का और ये राज्य का आत्मा ग्रामीण विभाग, ग्रामीण में बसता है। और गाँव जाके अब देख लीजिए, सब ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। जो बाप जिंदगी में कहियो खेती नहीं किया वो कृषि मंत्री, जरा कलम पकड़ने के लूर नहीं वो शिक्षा मंत्री, जो हेल्थ
बारे में कुछ अलुआ नहीं जानते हुए स्वास्थ्य मंत्री आज ये सब चीज जानता है, वो झोला लेके पटना जंक्शन पे सीमांचल पकड़ के दिल्ली चल जाता है कि गुजरात फैक्ट्री में लोहा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री यही है। क्या ऐसा सरकार चाहते हैं? पूछिए सवाल इसको बताइएगा। देखिए भाई, जिस प्रकाश ने बताया कि मेरी बिहार में बात विकास सुनो नहीं हुआ है, प्रशांत किशोर जो है बोल क्या रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहिए। मेरी बात सुनो पहले, ये नहीं मेरी बात सुनो, देखिए मुद्दा। बोलने दो भाई, अरे बोलने दो यार, बोलने दो। आप झूठ नहीं प्रशांत किशोर प्रखंड जाकर प्रशांत किशोर मुस्लिम सम्मेलन कर रहा है और क्या बोल रहा है कि 18% मुसलमान है तो 18% हम टिकट देंगे मुसलमान के। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या मतलब विकास की बात है कि धर्म देखकर एक वोट बैंक को अपनी ओर लाने का प्रयास है? और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर के जो कार जो दौड़ रहा है हर प्रखंड में, और जो दो को जो मेंबर हर प्रखंड में जो 12,000 रुपए पर जो फिट किया है, वो पैसा कहाँ से फंड आ रहा है भाई? कौन फंड कर रहा है प्रशांत किशोर को? और प्रशांत किशोर जो नमाजी टोपी लगा के जो घूम रहे हैं, वो कौन सा मतलब भारत का विकास का राजनीति है? वो भी में क्या विकास का इसने क्या किया विकास? अरे भाई, नीतीश कुमार के अंडर में कमीशन खाए, वहां जाकर उधर शिवसेना यूबीटी के अंडर में काम किए प्रशांत किशोर, वहां कमीशन खाए। ममता बनर्जी के अंडर में काम किए, वहां कमीशन खाए। इनकी अगर सरकार आएगी, हर डिपार्टमेंट में कमीशन बढ़ जाएगा भाई। कमीशन खोर कर्मचारी हर जगह हो जाएगा। आइडियोलॉजी क्या है? कमीशन खाने वाला व्यक्ति को हाथ में सत्ता दीजिएगा आप। हम बस क्या कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? क्या है? आप प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी छोड़िए, हम बस ये बता रहे हैं कमीशन खाए, डकैती किए, चोरी किए। ईडी राहुल गांधी के सामान फेंकवाने में ध्यान देना है। प्रशांत किशोर राहुल गांधी से बेसी बरात में फेंको सामान, डालो जेल में। हम काहे ना अमित शाह, काहे गृह मंत्री नहीं डाल रहा है जेल में? डालो जेल में, तुरंत विरोध होगा, कोर्ट में साबित कर जाओ। ईडी तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारा, सरकार तुम्हारा लूट रहा है प्रशांत किशोर, डालो जेल में। मने आम आदमी के तुम मामी के बेटा हैं, कहाँ से पैसा खर्चा कर रहे हैं? 20-20 लाख रुपया के जो मंच लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, लगेगा चुनाव के बाद लगेगा, वो अंदर भी जाएंगे। आप उनके पैसे पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही बीजेपी, वही सीबीआई, ईडीआई हर जगह छापे पड़वा रही है। क्यों प्रशांत किशोर को आपको हम बता रहे हैं, चुनाव के बाद जनसुराज के फंडिंग की जांच होगी। प्रशांत किशोर आपको जेल में मिलेंगे। मैं आपको बता दे, कंफर्म बता रहा हूँ भाई। फंडिंग